Good morning student. In the previous video we studied first part of second chapter insurance and annuity. So first part we have studied. Now today we are going to study the second part, annuity. First see the definition of annuity. An annuity is a sequence of payment of equal amounts with a fixed frequency. सपोज़ अगर हम कोई लोन ले रहे या फिर कोई चीज़ ईएमआई पे ले रहे तो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपको वो ईएमआई पे करना पड़ता है. तो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ पेमेंट इक्वल अमाउंट, तो वो अमाउंट इक्वली रहेगी हर बार, और फ्रीक्वेंसी मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद हमें वो इंस्टॉलमेंट भरना है, विच इज़ कॉल्ड एज एन्युइटी. देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ एन्युइटी: एन्युइटी इमीडिएट, एन्युइटी ड्यू एंड डिफर्ड एन्युइटी. अब ये थर्ड जो है उसकी डेफिनेशन मैंने नहीं दी है क्योंकि ये हमें रेफ़र नहीं करना है, हमें सिर्फ ये दो ही रेफ़र करना है, इमीडिएट एन्युइटी एंड एन्युइटी ड्यू. सो सी द डेफिनेशन ऑफ इमीडिएट एन्युइटी: इफ़ द पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, this word is important, end of each period, it is called an annuity immediate or ordinary annuity. मतलब वो जो इंस्टॉलमेंट आप भर रहे हो वो सपोज 3 मंथ का पीरियड है, 3 मंथ में आपको इंस्टॉलमेंट भरना है हर बार. तो उस 3 मंथ के एंड में अगर आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो वो एग्जाम्पल इमीडिएट एन्युइटी का है. और उसके अपोजिट एन्युइटी ड्यू है. क्या दिया इसमें देखो, इफ़ द पेमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड इट इज़ कॉल्ड एन एन्युइटी ड्यू. मतलब वो 3 मंथ का पीरियड जो है इंस्टॉलमेंट भरने का, तो उसके बिगिनिंग में अगर आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो वो एग्जाम्पल एन्युइटी ड्यू का है, और अगर आप एंड में इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो वो एग्जाम्पल एन्युइटी इमीडिएट का है. बहुत बार एग्जाम्पल में या तो आपको इमीडिएट एन्युइटी पर्टिकुलर दिया होगा या फिर एंड ऑफ द पीरियड ऐसा वर्ड दिया होगा, तो वो एग्जाम्पल इमीडिएट एन्युइटी का है. और एन्युइटी ड्यू में भी आपको पर्टिकुलर एन्युइटी ड्यू वर्ड दिया होगा या फिर बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ऐसे दिया होगा, तो वो एग्जाम्पल एन्युइटी ड्यू का है. दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो मैं फॉर्मूला में आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी. बस यहाँ पे आपको समझना है कि सपोज़ अगर किसी एग्जाम्पल में एंड वर्ड भी नहीं दिया है और बिगिनिंग वर्ड भी नहीं दिया है, तो उस वक्त आपको समझना है कि वो एग्जाम्पल एन्युइटी इमीडिएट का ही होगा. नेक्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू. द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी इज द करंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट फ्रॉम एन एन्युइटी गिवन अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ रिटर्न. दैट मीन्स सपोज अगर 3 इयर्स के बाद आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलने वाली है, तो उसका आप इंस्टॉलमेंट भर रहे हो हर 3 मंथ के बाद, तो फ्यूचर की वो जो वैल्यू है उसकी अभी करंट वैल्यू क्या होगी वो इस प्रेजेंट वैल्यू में आप फाइंड आउट कर सकते हो. तो फ्यूचर में आपको जो मिलने वाला है अमाउंट, उसकी करंट वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो. नेक्स्ट, एक्यूमुलेटेड वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू. द सम ऑफ all the payments at the conclusion of the annuity is called the accumulated value और future value. accumulated value में क्या करेंगे हम, सभी पेमेंट, सभी इंस्टॉलमेंट जो आप पे करो सभी की टोटल जो है, मतलब लास्ट में आपको जो वैल्यू मिलेगी फ्यूचर वैल्यू, तो उसे accumulated वैल्यू कहते हैं. नाउ सी द एग्जांपल्स, फॉर्मूला इमीडिएट एन्युइटी एंड एन्युइटी ड्यू. तो मैंने ये दोनों के फॉर्मूले एक ही पेज पे लिखे ताकि कंपैरेटिवली आपको समझ में आ जाए, दोनों सिमिलर ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है. तो देखो क्या फॉर्मूला है. ए मीन्स एक्यूमुलेटेड वैल्यू, एक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला सी अपॉन आई ब्रैकेट में 1 प्लस आई रेस ब्रैकेट रेस टू एन माइनस 1. तो ये एन्युइटी इमीडिएट का फॉर्मूला. तो एन्युइटी ड्यू का फॉर्मूला क्या है, सी इंटू 1 प्लस आई, सिर्फ एक ही ब्रैकेट यहाँ पे एक्स्ट्रा है, बाकी सब फॉर्मूला सेम. तो इमीडिएट एन्युइटी में ए से डिनोट करते हैं, तो एन्युइटी ड्यू में ए डैश से डिनोट करते हैं. प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला सी अपॉन आई 1 माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस आई रेस टू माइनस 1 माइनस एन, इसमें प्लस एन होता है, प्रेजेंट वैल्यू में माइनस एन होगा. ये डिफरेंस भी आपको याद रखना है.
और यहाँ पे देखो सेम ही फॉर्मूला है, बस एक ही ब्रैकेट एक्स्ट्रा 1 + i। नाउ द रिलेशन बिटवीन a एंड p। तो अगर आपको एक्यूमुलेटेड वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू के बीच में का रिलेशन अगर फाइंड आउट करना है तो ये सिंपल फार्मूला a = p × 1 + i⁻n and a dash = p dash × 1 + i⁻n। Now again relation between p and c, 1/p minus 1/a which is equal to i/c, 1/p dash minus 1/a dash which is equal to i/c into 1 + i। तो ये एक की ब्रैकेट एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब यहाँ पे c, i, r जो है n दोनों के लिए सेम होगा। यहाँ पे a dash, p dash और सिर्फ a dash और p dash यही डिफरेंस होंगे। So where a means accumulated value और future value, c means annuity जो हम इंस्टॉलमेंट पे करने वाले वो c में आएगा, the amount of regular payment that means installment, p means present value of annuity, n means number of payments made और टाइम पीरियड। तो जितने इंस्टॉलमेंट्स हम करने वाले तो आपको जो टाइम पीरियड दिया होगा वो n में आएगा। r means rate of interest and here I means also rate of interest, so formula 5 which is equal to r/100। तो आपको r की वैल्यू दी होगी एग्जाम्पल में, तो उससे हम i की फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके i की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला में i दिया है, r नहीं दिया है। नाउ सी द नोट, if the type of an annuity is not mentioned, we assume that the annuity is immediate annuity। ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया, अगर टाइप ऑफ एन्यूटी नहीं दी है उसमें कि बिगिनिंग में पे करने वाले इंस्टॉलमेंट या फिर एंड में पे करने वाले, ये अगर आपको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है तो हम वो उसे अज्यूम करेंगे कि वो एग्जांपल इमीडिएट एन्यूटी का है, मतलब फर्स्ट टाइप का है और फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। Second note, if the type of interest is not mentioned, we assume that the interest is compounded per annum। अब यहाँ पे टाइप ऑफ इंटरेस्ट कौन सा दिया है, मतलब पीरियड के बारे में बता रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, तो इसमें से कोई अगर पार्ट मेंशन नहीं किया उसमें तो वहाँ पे हमें अज्यूम करना है कि वो टाइम जो है वो पर एनम, पर ईयर होगा, ठीक है। तो अगर हाफ ईयरली होगा तो क्या करना है, तो हाफ ईयरली मतलब क्या होगा कि ईयर में 2 बार, तो इसलिए हम क्या करेंगे, n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे 2 से डिवाइड करेंगे। अगर क्वार्टरली दिया है मतलब ईयर में 4 टाइम्स, तो यहाँ पे n को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और r को 4 से डिवाइड करेंगे। ये आपको चेंजेस करने हैं इसलिए मैंने ये चार्ट दिया है। और अगर मंथली दिया है मतलब 12 से मल्टीप्लाई करना है, 12 से डिवाइड करना है। तो इतना याद रखो, क्वेश्चन ठीक से रीड करना है, उसमें ये वर्ड्स अगर आ रहे हैं तो आपको ये चेंजेस करने हैं एन में एंड आर में, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा, अदरवाइज रॉन्ग रहेगा आंसर। नाउ सी द एग्जांपल्स इन एक्सरसाइज 2.2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यू कैन सॉल्व इट इजीली। सी द फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द accumulated value, that means here we have to find A, capital A, of annuity of rupees 800, that means C is given, C equal to 800 for 3 years, period n equal to 3 years, at interest rate 8% compounded annually. So here you have to given this interest is compounded annually. So here r equal to 8% per annum, so I equal to r/100, so here we put value of r 8/100 which is equal to 0.08, so here we get the value of I. Again one more thing is given, 1.08 cube which is equal to 1.2597, तो ये जो वैल्यू है वो हमें बाद में कैलकुलेशन में यूज़ करना है, तो ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 1.08 का क्यूब फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे दिया है तो या तो आप यहाँ पे लिखोगे गिवन में तो भी चलेगा या फिर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आपको पता है कि ये वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, वो सब्स्टिट्यूट करना है, ओके। नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ accumulated value A which is equal to C/I into bracket 1 plus I whole raised to n minus 1. Now substitute these values, C equal to 800, I equal to 0.08, 1 as it is, I is 0.08, bracket raised to n means 3 minus 1. Now simplifying it. So
सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट निकालना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट से अगर मुझे ये पॉइंट निकालना है तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 0 बढ़ जाएंगे। सो न्यूमरेटर में 800 है तो वो 80,000 बन जाएगा अपॉन 8। मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट है उसे मैंने शिफ्ट किया, 2 डिजिट आगे, तो यहाँ पे 2 डिजिट 0 के बढ़ गए। ब्रैकेट में इन दोनों की एडिशन 1.08 क्यूब माइनस 1। ओके, 8 से इसको डिवाइड करो, 10,000। We know that the value of 1.08 cube, which is equal to 1.2597, which is given in example, minus 1. 10,000 into, now subtraction of these two numbers, 1.2597 minus 1, so 1 minus 1, 0.2597. now अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स है और यहाँ पे 4 0 है, तो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये बन जाएगा 2597. सो हियर वी गेट accumulated value ₹2597. ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन में ही बताया accumulated value मतलब क्या है, सम ऑफ पेमेंट। तो देखो पेमेंट कितना कर रहे हैं हम, 800 कर रहे हैं, तो इसकी अगर हम सम करते जाएंगे फॉर 3 इयर्स तो 800 प्लस 800 प्लस 800, तो हमें कितना मिल जाएगा 2400। लेकिन ये थोड़ी सी अमाउंट ज़्यादा दिख रही है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी ऐड है, तो 2400, तो इट बिकम्स 2597। तो ये आंसर है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल का। लेकिन टेक्स्ट बुक में आपको आंसर दिया है 21,000, तो इतना तो नहीं आ सकता यहाँ पे एक्यूमुलेटेड वैल्यू, तो वो आंसर रॉन्ग है टेक्स्ट बुक का। ये आंसर करेक्ट है 2597। उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन सिमिलर है फर्स्ट क्वेश्चन से और थर्ड क्वेश्चन सिमिलर है फोर्थ क्वेश्चन से, तो सेकेंड थर्ड आपको सॉल्व करना है। नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड accumulated वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर दिया है accumulated वैल्यू फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आफ्टर 1 ईयर, दैट मीन्स पीरियड इज गिवन n इक्वल टू 1 ऑफ एन एन्युटी इमीडिएट। तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर दिया है एग्जाम्पल एन्युटी इमीडिएट का, इन विच ₹10,000 आर इन्वेस्टेड, दैट मीन्स सी इज गिवन ₹10,000 एवरी क्वार्टर। अब यहाँ पे देखो आपको दिया है कि इंस्टॉलमेंट जो पे करना है वो क्वार्टरली पे करना है, मतलब साल में 4 बार एट 16% पर एनम। ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, पर ईयर का है, तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पर क्वार्टर, कंपाउंडेड क्वार्टरली, एंड गिवन वैल्यू 1.04 रेज़ टू 4 इक्वल टू 1.1699। सो फर्स्ट ए फाइंड आउट करना है, सी हमने लिखा 10,000 है, एन इक्वल टू 1 ईयर दिया है लेकिन क्वार्टरली दिया है, तो इसलिए मैंने 1 से 4 को मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 4 क्वार्टर। नाउ आर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पर एनम दिया है 16%, तो उसे हमें पर क्वार्टर कन्वर्ट करना है। सो हियर वी डिवाइड 16 by 4, वी गेट हियर 4% पर क्वार्टर। तो देखो ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, मैंने जो चार्ट बताया इस तरीके से करना है। अगर ये पार्ट आप नहीं करते हो तो आपका आंसर कभी करेक्ट नहीं आएगा। नाउ द नेक्स्ट आई इक्वल टू आर अपॉन 100, आर इज 4 अपॉन 100 0.04। Now we know that the formula of accumulated value A equal to C upon I, 1 plus I raised to n minus 1. Now substitute the value. So C equal to 10,000, I 0.04, 1 as it is 0.04 raised to 4 minus 1, n equal to 4. Again इस पॉइंट को शिफ्ट करना है तो न्यूमरेटर में 2 0 बढ़ जाएंगे, सो 10,000 बिकम्स 10 lakh अपॉन 4। हियर 1 प्लस 0.04, दैट मीन्स 1.04 रेज़ टू 4 माइनस 1। नाउ वी नो दैट द वैल्यू ऑफ 1.04 रेज़ टू 4 इज इक्वल टू 1.1699। So 1.1699 minus 1, and here 4 से डिवाइड करो, 4 2s are 8, 2 रह गया, 4 5s are 20, उसके बाद 4 0 आएंगे
sorry 40. Okay, next 25 and subtraction of these two numbers 0.1699. अब यहाँ पे 40 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो ये 0 कैंसिल कर देंगे, ये पॉइंट शिफ्ट कर देंगे. सो 25 इंटू 1699, तो ये मल्टीप्लिकेशन आपको करना है. सो हियर वी गेट एक्यूमुलेटेड वैल्यू ए इक्वल टू 42475. Hence the accumulated value is rupees 42,475. ठीक है. Now the next example number 5. Find the present value. अब यहाँ पे पर्टिकुलर दिया है, P फाइंड आउट करना है. सो P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑफ एन एन्युटी इमीडिएट. तो ये एग्जाम्पल एन्युटी इमीडिएट का है. ऑफ रुपीज़ 36,000 पर एनम. दैट मीन्स C इज गिवन, C इक्वल टू रुपीज़ 36,000 for 3 years. That means period is given n equal to 3 at 9% per annum compounded annually. So here is the example of per year. So R equal to 9% per annum. So here we find I, R upon 100, 9 upon 100, 0.09. अब पिछले एग्जाम्पल में देखो, सपोज अगर आपको क्वार्टरली है और आपने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई या फिर 4 से डिवाइड नहीं किया, ठीक है, तो यहीं पे भी आपको समझ में आ जाएगा. तो 1.04 ये वैल्यू आपको यहाँ पे दी है, तो आप अगर डिवाइड नहीं करते तो आपको ये वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलेगी. तो इसे देख के भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपने कुछ मिस्टेक किया है, कुछ करना बाकी है, 4 से डिवाइड करना या फिर 4 से मल्टीप्लाई करना. या फिर इसे देख के भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो. देखो n की वैल्यू 4 आएगी और 0.04 है, मतलब i की वैल्यू 0.04 आएगी. तो देखो अगर नहीं दिया है तो वो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा. हियर सेकेंड वैल्यू इज गिवन 1.09 रेज़ टू -3. सो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट वैल्यू P इक्वल टू C अपॉन I, 1 minus 1 plus I raised to minus n. Now substitute the values. C is given 36,000 upon I 0.09, 1 minus 1 plus 0.09 raised to -3. Again 36 lakh upon 9, 1 minus 1.09 raised to -3. Now we know that the value of 1.09 raised to -3 is 0.7722. lakh 9 से 36 को डिवाइड करो, इट बिकम्स 4 lakhs इंटू 0.7722. सो पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो इसमें से 4 0 कैंसिल हो जाएंगे. दैट मीन्स 40 इंटू 7722. So here we get P equal to 91120. That means we get here the present value rupees 91120. Now see the example number 8. A person want to create a fund of rupees 6,96,150. After 4 years, at the time of his retirement, he decides to invest a fixed amount at the end of every year in a bank that offers him interest of 10% per annum compounded annually. What amount should be invest every year? What amount should be invest every year? मतलब यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करना है, C फाइंड आउट करना है. Accumulated value is given 6,96,150. After that 4 year, that means period is given n equal to 4. Rate of interest R is 10% per annum. So here we find I equal to R upon 100, that means 10 upon 100, which is equal to 0.1. Now we know that the formula of A, which is equal to C upon I, 1 plus I raised to n minus 1. Now substitute the values. Here we know that the value of A 6,96,150, which is equal to C. Find out करना है I 0.1, 1 plus 0.1 raised to 4 minus 1.
सी फाइंड आउट करना है तो सभी वैल्यू RHS में LHS में ट्रांसफ़र करो. सो फर्स्ट 0.1 ट्रांसफ़र करेंगे तो 696150 इंटू 0.1 विच इज़ इक्वल टू C इंटू 1.1 रेस्ट टू 4 माइनस 1. देखो पॉइंट के बाद एक की डिजिट है, 1 नंबर है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर रह जाएगा. सिर्फ पॉइंट शिफ्ट करने के लिए हमें एक ज़ीरो चाहिए जो कि यहाँ पे है. सो 69615 विच इज़ इक्वल टू C इंटू वी नो दैट 1.1 रेस्ट टू 4 इज़ 1.4641 minus 1. Now subtracting these two numbers we get here 69615 which is equal to C into 0.4641. Now C equal to 69615 upon 0.4641. 4 डिजिट चाहिए तो अगर हमें डिनोमिनेटर में 4641 चाहिए तो न्यूमरेटर में 40 आपके बढ़ जाएंगे. और आपको इसको डिवाइड करना है. आपको कैलसी अलाउड नहीं है तो आपको ठीक से डिवाइड करना है. तो यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा 1,50,000. ठीक है. तो एग्जाम्पल नंबर 8 तक आप एक्सरसाइज कंप्लीट करो. थैंक यू.